अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो बढ़ते हैं पहली अपडेट की तरफ। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आप बैकग्राउंड में आवाज़ सुन रहे हैं किसी भी तरीके से तो उसको इग्नोर करें। और हम बढ़ते हैं पहली अपडेट की तरफ। जो पहली अपडेट आ रही है निकल के, ये काफ़ी बड़ी है। इंडिया से कुवैत के लिए अगर आप फ़्लाइट बुक करना चाहते हैं तो बुक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी फ़्लाइट वगैरह पूरी तरीके से ओपन है, किसी भी तरीके से कोई परेशानी नहीं है। और एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से ट्वीट करके बताया गया है कि आप डायरेक्टली फ़्लाइट लेना चाहते हैं किसी भी तरीके से तो आप ले सकते हैं। और इसके जो टिकट कहाँ से बुक करना, कहाँ से बुक नहीं करना, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले या तो आप ट्रैवल एजेंट से किसी से भी बात कर सकते हैं, ऑफिस वगैरह में जा सकते हैं, या आप एयर इंडिया एक्सप्रेस की जो वेबसाइट है उससे आप जो है टिकट वगैरह बुक कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, कुछ रूल रेगुलेशन है, उनको जहन में रखते हुए आपको टिकट बुक करना, ना कि आपको आंखें बंद करके जो है टिकट बुक कर लेना, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है और हो सकता है आपका रिफंड वगैरह में या किसी भी तरीके से आपकी फ़्लाइट वगैरह बुकिंग करने में जो है परेशानी हो जाए। ध्यान रखें, नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार, अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी परेशानी है या कुछ भी है तो भी आपको टिकट बुक नहीं करना है। और जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट बता रखे हैं कुवैत गवर्नमेंट ने कि सबको आपको डाउनलोड करना है और सब पे रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है, तो वो सारी चीज़ें कर लीजिएगा। एक कमेंट देखा था मैंने भाई का, उन्होंने कहा था मेरा एक टिकट है अगले महीने में यानी कि 2-3 तारीख को, और उन्होंने कहा था सलोनिक एप्लीकेशन वर्क नहीं कर रहा है तो क्या मुझे एंट्री मिलेगी, वहाँ पर जाने में कोई परेशानी तो नहीं होगी। तो देखिए भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा आपको 100% परेशानी हो जाएगी। आप ध्यान रख कर जो है जाएँ, और जब आपका ये वर्क करने लगे या फिर आप अपने एजेंट से जिससे भी है आपने जहाँ से भी काम वगैरह कराया है तो उनसे पूरी जानकारी ले लें ताकि आपको कोई भी परेशानी नहीं हो। अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया तो हो सकता है आपको परेशानी हो जाए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है, 11 से 5 साल के बीच के जो बच्चे हैं उनको बहुत ही जल्दी वैक्सीनेशन लगना शुरू हो जाएगा। अगर आपके भी बच्चे हैं, स्कूल वगैरह जाते हैं या कुछ भी है या नॉर्मली नहीं जाते हैं, तो आप अपने बच्चे को वैक्सीनेशन वगैरह लगवा सकते हैं। लगना शुरू हो गया है, आप उनके लिए अपॉइंटमेंट वगैरह जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो कर सकते हैं। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।